धौलपुर शादी से लौट रहे 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी समारोह से फोटोग्राफी कर लौट रहे 3 बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका नाजुक हालत में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बरेलपुरा गांव निवासी 26 वर्षीय सालिग्राम पुत्र पूरन सिंह, 20 वर्षीय नेत्रपाल पुत्र भूरी सिंह और 18 वर्षीय रोहित पुत्र नेकराम तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और शादी समारोहों एवं अन्य पार्टियों में फोटोग्राफर का काम करते थे। परिजनों ने बताया कि मंगलवार शाम को वे आगरा जिले के सैया कस्बे में एक शादी में फोटोग्राफी करने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। बुधवार तड़के करीब 4 बजे मनिया कस्बे में 13 पुलिया के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। घायल सालिग्राम और नेत्रपाल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एएसआई श्रीकेश ने बताया कि मृतक रोहित के शव को जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया गया था और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर क्या मामला हुआ था? कल दिनांक 20/5/25 को रात्रि को 11 बजे सूचना मिली कि 13 पुलिया मनिया के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो हम मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा तो 3 व्यक्ति घायल पड़े हुए मिले, जिनके पास मोटरसाइकिल पूरी जो कोई वाहन एक्सीडेंट दे गया था, जिनके वो मौके पर रोहित पुत्र नेकराम जाति कुशवा उम्र करीब 19 साल निवासी बरेलपुरा की मौके पर मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल सालिग्राम व नेत्रपाल को इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और आज पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के सम्मान में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित यह यात्रा शाम 4 बजे शहर की अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई। यह तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जहां एक बैठक के साथ इसका समापन हुआ। यात्रा में 51 मीटर लंबा तिरंगा लेकर चल रहे युवाओं ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए गए। इस अवसर पर विधायक जसवंत गुर्जर, पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोली, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज मलिंगा के साथ साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति भी मौजूद रहीं। यात्रा में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इस दौरान जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका के साहस की भी सराहना की गई, जिससे माहौल और भी अधिक प्रेरणादायक हो गया। इस तरह से काफी पाक का जो इरादा था, हमारी माता बहनों का जो स्वाद छीना है, सुन के हिंदुओं को मारा पूछ के, उसका जिस तरह से उस आतंकियों से बदला लिया और जिस तरह से देश की सेना ने पाकिस्तान की उन आतंकियों का साथ दिया, तो उनको भी माकूल जवाब दिया। उनके 21 ठिकानों में से 9 ठिकानों को नेस्ता नबूद कर दिया। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में पाकिस्तान की हार का जश्न मना रहे हैं कि उनको जिस तरह का जवाब चाहिए उस तरह का जवाब दिया। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे जब ये घटना घटी कि उनको इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि वो भी जिंदगी भर याद करेंगे और देश भी कहेगा कि हाँ बदला लिया। मैं समझ रहा हूँ इससे बड़ा बदला कोई हो नहीं सकता। और आज भी जिस तरह से हमारी सिंदूर और मांग उजाड़ी है, वो बरकरार सिंदूर ऑपरेशन चालू है। जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, तब तक इन आतंकियों को हम नहीं छोड़ेंगे जिंदा, चाहे मुझे घर में जाके ही मारना पड़े। पूरा देश तैयार है, पूरा नौजवान तैयार है, पूरे एक्स मिलिट्रीमैन तैयार है और भारत का प्रत्येक धर्म का व्यक्ति मरने मारने के लिए तैयार है। लेकिन अब आतंकी हमला और नहीं सहा जाएगा, इसके लिए पूरा देश एकजुट है। और उसी के उपलक्ष्य में उस पाकिस्तान को जिस तरह से जवाब दिया है, जिस तरह से 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, जिस तरह से फौज को नेस्तनाबूद किया है, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने देश के प्रधानमंत्री से लेकर और गांव के वार्ड पंच तक सब शामिल हो रहे हैं और गली गली में इस तरह का उत्साह मना रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। FIR उनकी हो गई, एक्शन से बात हो गई, 1 दिन में कार्रवाई हो जाएगी।
खेत जाते समय करंट लगने से किसान की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के कौलारी गांव में बुधवार सुबह खेत पर काम करने जा रहे एक किसान की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय नीम सिंह पुत्र बाबू लाल लोधा निवासी कौलारी गांव के रूप में हुई है। मृतक के परिजन बनवारी लाल ने बताया कि नीम सिंह सुबह अपने खेत जा रहा था। खेत के पास लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि किसान की मौत करंट लगने से हुई है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।